आप जितना ज्यादा अपने आप को और अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे, उतने ज्यादा चांस है कि आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप हमारी मानो तो हर किसी को अपनी लाइफ में एक ना एक बार इस दुनिया और लोगों से कट के कुछ समय के लिए डिसअपियर्ड हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने भी पर्सनली अपनी ग्रोथ और सक्सेस भी तभी अचीव करी थी जब हम खुद कुछ समय के लिए गायब यानी लेकिन बाकी लोगों की ना एक फितरत होती है अपनी सक्सेस की खुशी से ज्यादा लोगों को दूसरों की अचीवमेंट से बड़ी जेलेसी होती है। ये एक नेचुरल सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी है क्योंकि लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं। हर एक चीज में फाइनेंशियली एक्सप्रेस होना चाहिए कि आप कहाँ गायब हो गए हो, आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत। कोई आपको फीडबैक देने वाला नहीं है, ना ही कोई एप्रिसिएशन मिलेगा, ना ही कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा। आप जो हो बस खुद हो, एकदम अकेले एक शैडो की तरह जो अपने आप को दिन रात अपग्रेड करने में लगा हुआ है। किसी को नहीं पता कि आप अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। और जब लोग आपका ये ट्रांसफॉर्म वर्जन देखेंगे तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाएंगे। दुनिया से डिसअपियर्ड फॉर्म करने का एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके 3 फेज होते हैं। पहला, दूसरा, एक शैडो की तरह काम करना और आखिर में अपने ट्रांसफॉर्म वर्जन के साथ रीअपियर होना। अगर आप इनमें से एक भी फेज में चूक गए, खासकर ये लास्ट वाले फेज में, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और इस बात का रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहेगा। तो सबसे पहले डिसअपियरिंग बंद रखो। अमेरिकन पास्टर, बिजनेसमैन एंड ऑथर का कहना है कि यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स, यानी आप सिर्फ अपने बोले गए शब्द और जुबान से अपनी दुनिया चेंज कर सकते हो। क्योंकि आपकी जुबान आपको सबसे ज्यादा धोखा देती है, इसलिए आपको सबसे पहले इसे कंट्रोल में करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं करोगे। कोई पूछे क्या कर रहा है, क्या प्लान है तेरे, तो आपको बस सिंपली कहना है कुछ खास नहीं है, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, आपकी लाइफ की हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपको छुपा के रखनी है। यूं ही शेयर नहीं कर देनी। अपना ओपिनियन या अपने व्यूज भी शेयर करना बंद कर दो। फालतू में एकदम चुप और शांत और सीक्रेट हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलो। कोई आपको देखे तो उसके दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या करने वाला है। सामने वाले के लिए आप एक मिस्ट्री की तरह बन जाओ, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकते। आजकल लोग काम बाद में स्टार्ट करते हैं, है कि आप गायब होने वाले हो। आप अपने ऊपर काम करके अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो। किसी को कुछ नहीं बताना, इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, को वर्कर्स सब शामिल है। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल के टाइम से ही इन्फॉर्मेशन को शेयर करना हमारी नेचुरल टेंडेंसी रही है, लेकिन आपको इसे रोकना होगा। आपको अपने थॉट्स को जुबान तक पहुंचने नहीं देना। जो है सिर्फ आपके माइंड में है, बाहर किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, जो कि है सिर्फ इस पर ध्यान दो कि आप क्या सोचते हो। एक घोस्ट की तरह गायब रहने के लिए आपको अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये कि कोई आपके बारे में इतना सोचता नहीं जितना शायद आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते होंगे। क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है सोचने के लिए, जिसमें वो बिजी रहते हैं, बट आप स्पॉटलाइट इफेक्ट में ट्रैप होके रह जाते हो। स्पॉटलाइट इफेक्ट एक कॉग्निटिव बायस है, जहां आपको ऐसा लगता है कि सब आपको ही नोटिस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई ऐसा नहीं कर रहा होता। ये सोचते हुए कि सबकी नज़र आप पर ही है, आप जो भी एक्शंस लेते हो वो उन लोगों को इनडायरेक्टली इंप्रेस करने के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए ही लेते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें भी फेल हो जाते हो। आपको अपने माइंड में अपना एक ऐसा पर्सोना क्रिएट करना है जो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, जो सेल्फिश नहीं है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता, बस वो दूसरों से ज्यादा खुद को प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस देता है। खुद की हैप्पीनेस की, खुद के गोल्स की, खुद की थिंकिंग और खुद की ग्रोथ के बारे में सोचता है। ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होने वाला है। आपको कई लोगों से कनेक्शन तोड़ना पड़ सकता है, कई लोगों को खुद से दूर करना पड़ सकता है, बट ये इस पूरे प्रोसेस का ही एक पार्ट है। दूसरों का पपेट या कठपुतली कम बनना है और अपनी लाइफ को ज्यादा कंट्रोल में लेने के लिए आपको ये स्टेप लेना होगा। आपको अपना दर्द, मेहनत, आंसू, खून, पसीना और अपना हर एक फेलियर लोगों से छुपा के रखना है। लोगों को दिखनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस और ग्रोथ। आपकी लाइफ की क्या जर्नी रही, आपने कितनी मेहनत करी, आपने कितना खून पसीना बहाया, आपके क्या प्लान थे, इन सब बातों की इज्जत लोग सिर्फ तभी करेंगे जब आपने इस रास्ते पर चल के सच में कुछ अचीव कर लिया होगा। याद रखो, लोग आपकी कामयाबी से ही आपकी इज्जत करेंगे, आपकी मेहनत से नहीं। क्योंकि मेहनत न किया है, मेहनत तो हर कोई कर रहा है और दुख भी हर किसी की जिंदगी में है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट करा
तो वो उससे पहले 1000 बार फेल हो चुके थे। बट आज लोग उन्हें उनके 1000 फेलियर की वजह से नहीं जानते, उन्हें लोग उनकी एक सक्सेस की वजह से जानते हैं। अपने प्लान्स को अपने सीने से ऐसे लगा के रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी है, चुपचाप उन पे काम करते जाओ। काम करने से प्रोग्रेस आएगी, लेकिन वो भी किसी को नहीं दिखनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। थोड़ी सी प्रोग्रेस कामयाबी नहीं होती है। थोड़े पैसे कमा लेना या अपनी हेल्थ को थोड़ा अच्छा कर लेना और फिर दुनिया को जा के बताना कि देखो आपने क्या कर लिया, ये समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी है। क्योंकि ऐसा करके आप अपनी सेल्फ वर्थ गिरा रहे हो। आप बस एवरेज से अबव एवरेज बन के प्राउड फील कर रहे हो, जबकि सच तो ये है कि आप इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो। घोस्ट मोड कह लो या मंक मोड, ये जो भी मोड है जहां आप दुनिया से छुपकर काम कर रहे हो, ये आसान नहीं होगा। आपको फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली थकान होगी और आपका खूब पसीना बहेगा और कई बार रोना भी आएगा। आप बहुत बार फेल होंगे, लेकिन आपको किसी को भी ये जताने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपको लोगों की दया नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि वो आप पर तरस खाएं। आपका गोल उन्हें अपना ये फेलियर नहीं दिखाना, अपनी सक्सेस से चौंका है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अर्ली प्रोजेक्ट्स जैसे SLV-3 रॉकेट कंप्लीट फेलियर थे, लेकिन उनके कंटेंट एफर्ट्स के चलते उन्होंने इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाया। एक बात हमेशा याद रखना, 100 फेलियर्स को छुपाने के लिए बस एक बड़ी सक्सेस चाहिए होती है। जब आप ये समझ जाओ तो इसका मतलब आप रेडी हो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और खुद को सच में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ये करना है, अपने टारगेट्स को पिक करो। इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्या है जिसे करके आप कह सकते हो हाँ मैंने अब लाइफ में कुछ अचीव करा है। क्या वो डिग्री है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कोई बिजनेस है और पैशन या पर्सनल गोल है, आपके लुक्स है या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसे आप ठीक करने के लिए डिसअपीयर्ड पर लिखो। चाहो तो उसके साथ फोटोज लगाओ और किसी ऐसी जगह लगा दो जिसे आपके अलावा और कोई ना देख पाए। बट सिर्फ ये काफी नहीं, आपको इसी के साथ ये करना है। आपकी पूरी लाइफ उन्हीं सेट टारगेट्स के अराउंड रिवॉल्व होनी चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में एब्सोल्यूट विनर बनना है तो आपके दिन का हर एक घंटा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए सेट होना चाहिए। आपको अपने गोल से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो जाना है कि इन गोल्स के अलावा आपको और कुछ दिखाई ना दे। कोई दोस्त नहीं, ईदी दोस्त नहीं, सोशल मीडिया नहीं, गेमिंग, रेस्टिंग, बिंज वॉचिंग, सब कुछ बंद करना होगा। फालतू का सोशल मीडिया भी। आप खुद इमेजिन करो, एक फाइटर है जो दिन के 14 घंटे ट्रेनिंग करता है, 8 घंटे सोता है और उसके पास दिन के 2 घंटे बचते हैं अपना बाकी का सारा काम करने के लिए। वहीं दूसरा फाइटर है जो 6 घंटे ट्रेनिंग करता है, 8 घंटे सोता है और बाकी के 6 घंटे अपनी लाइफ एंजॉय करता है। अब आप खुद ही बताओ, अगर इन दोनों की फाइट करा दी जाए तो किसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे? बहुत आसान है, पहले वाले फाइटर के सामने दूसरे वाले का टिकने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसका इनपुट ही इतना ज्यादा है। तो आउटपुट ज्यादा होना तो तय है। उस फाइटर को सिर्फ वही हरा सकता है जिसने उससे भी ज्यादा घंटे खुद को ट्रेन करा हो। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए आगा, जब आप अनबीटेबल बीस्ट बन जाओगे, तब आप दुनिया के सामने वापस आ सकते हो, रीअपियर हो सकते हो। बट यहाँ कुछ बहुत ही मजेदार होगा, जो कि है जब आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, मेंटली वाइज, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली एक्सप्रेस के साथ ही एक हो जाओगे। आपकी लाइफ आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितना छोटा सोचा था। आप तो अपनी सोच से भी बड़े बन चुके हो, लेकिन और बड़े बनने की यह भूख कभी खत्म ही नहीं होगी। आप अपने आप और बड़े और बेहतर गोल्स की तरफ पुश करते रहोगे और आप सबके लिए एक मिस्ट्री बने रहोगे। आपको शैडोज में एक शांति मिलेगी और एक नई जिंदगी मिलेगी जो पहले से भी ज्यादा फुलफिलिंग होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।